हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी जो क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट है। इसमें आज हम 7th पार्ट को करना सीखेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर उसने बोला है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट निकालें। तो इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली दो स्टेप हैं। पहला कि आप इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करें, दूसरा उस प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके आप स्क्वायर रूट निकालें। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हम 5929 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और 5929 का फैक्टर, इनफैक्ट प्राइम फैक्टर पता करने के लिए मुझे ये ज़रूरी है कि मैं डिविजिबिलिटी रूल्स अपने दिमाग में रखूं, क्योंकि उसी के यूज से प्राइम फैक्टर्स निकल सकते हैं। पहला नंबर होता है, पहले मैं 4 प्राइम नंबर्स लिख लेती हूँ, 5, 7 एंड सो ऑन। 2 से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 नहीं है। आइए चेक करते हैं 3 से है क्या। तो 3 से चेक करने के लिए मुझे सम ऑफ द डिजिट्स निकालना पड़ेगा। 9 + 9 18 + 2 20 25। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट इसका 5 नहीं है, तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 2 3 5 हमारे बड़े प्राइम नंबर्स होते हैं। इनफैक्ट प्राइम इंग्लिश वर्ड वाला प्राइम की बहुत ही स्पेशल नंबर्स होते हैं जिनसे नॉर्मली सारे नंबर्स डिविजिबल हो जाते हैं। लेकिन जब ये तीनों नंबर नहीं आते हैं तो हमें और पिक्यूलियर फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जिनसे ये नंबर डिविजिबल है। तो उसमें 7 के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 11 और फिर 13। तो ऐसे हमें देखना होगा कि किस नंबर से ये डिविजिबल है। तो आइए 5929 को पहले 7 से अलग से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये डिविजिबल हो जाएगा तब हम इसको प्रॉपरली डिवाइड करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 7 8 56 माइनस करिए, ये हो जाएगा 3 32, 7 4 28। ये तो बहुत ही बढ़िया रहा, ये बिल्कुल डिवाइड हो गया है। तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया, हमें एक फैक्टर मिल गया जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं। अब आपने 7 से डिवाइड किया है, यहाँ पे आपको क्वोशंट दिख ही रहा है, आप 847 लिख दीजिए। एक बार 7 जरूर आएगा क्योंकि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। उसने आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा है। स्क्वायर रूट हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का ही निकाल सकते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का रूट निकालना हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। यहाँ पे फिर से 7 लिखा, ये परफेक्टली डिवाइड होगा। 7 1 7, रिमाइंडर 1 बचा था तो उसको नेक्स्ट नंबर के साथ एसोसिएट करा, 14 हो गया, ये 2 और फिर ये 1। अब जो नंबर आया है 121, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप 1 से लेके 20 तक नंबर्स के स्क्वायर जरूर याद करें, क्योंकि 121 उनमें से ही एक है। तो आप 11 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये 11 का स्क्वायर होता है। तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 5929 के फैक्टर्स लिख लेते हैं जो कि बहुत ही आसान थे, 7 × 7 और 11 × 11। अब अगर मैं इसका रूट निकालना चाह रही हूं तो मुझे सेम प्राइम नंबर का पेयर बनाना पड़ेगा, और जब मैं इसका रूट कैलकुलेट करूंगी तो दो नंबर्स में से, क्योंकि रूट करा है पावर हाफ करी है, एक नंबर ही बाहर आएगा। तो आंसर आ गया 77। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, आप इस नंबर को एक्सपोनेंट्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 7 स्क्वायर × 11 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी पावर 2 है। जब आप रूट लेंगे, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो जितना नंबर पावर में लिखा है उसका आधा कर दीजिए, बेस का नहीं पावर का। तो ये 7, 2 का आधा होता है 1, तो दोनों का
इसका भी आधा कर दिया और इसका भी आधा कर दिया, तो 7 × 11 आया, तो आंसर आया 77। हेंस द रूट ऑफ 5929 इज 77। तो इस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को जिनके फैक्टर्स 2, 3, 5 नहीं होते, तो हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है उसका पहला प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका 8th पार्ट करना सिखाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.